हेलो एवरीवन। आज हम जो यूपी टेट में 2, 3 और 4 तारीख को पेपर होने वाला है उसमें एक टॉपिक आता है अलंकार आता है। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन की बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार होता है, दूसरा हमारा अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार की बात करें जहाँ पर शब्दों की प्रयोग से काव्य में एक सौंदर्य या चमक उत्पन्न हो जाए, वहाँ पे हमारा शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास की बात करें तो अनुप्रास को 5 भागों में बांटा गया है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे रा शब्द की आवृत्ति बार बार आई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार की बात करें तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ पर जिसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इस एग्जाम्पल की बात करें तो काली घटा की घमंड घटा, यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया हुआ है, इसका अर्थ 2 है। एक घटा का अर्थ होता है बादल और दूसरा घटा का अर्थ होता है घटना होना। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें ऊधो जोग जोग हम नाही, यहाँ पे जोग का 2 अर्थों में लिया गया है प्रयोग। एक जोग का अर्थ होता है तपस्या करना और दूसरा जोग का अर्थ होता है योग्य बनना या काबिल बनना। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल की बात करें तो हम तेरी वर्ची ने वर छीने हैं खलन की, तो वर्ची का अर्थ होता है तलवार या अस्त्र, वर छीने का मतलब होता है पति को छीनना, मतलब शत्रु की बात किया है। तो वर छीने का यहाँ पे 2 अर्थों का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक हो गया एग्जाम्पल। चौथा नंबर का है सजना है मुझे सजना के लिए। पहला सजना का अर्थ होता है श्रृंगार करना और दूसरा सजना का होता है पति के लिए, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ एक शब्द केवल एक ही बार लेकिन प्रसंग में के अनुसार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। कहने का मतलब एक शब्द हो लेकिन उसका अर्थ कई हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। रावण सर सरोज वनचारी चले रघुवीर शिलामुख धारी, यहाँ पर शिलामुख का अर्थ होता है भावरा और बाण होता है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुमिरन को खोजत फिरत कवि अभिविचारी चोर। अब यहाँ पे सुमिरन शब्द है, इसका 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला सुमिरन का अर्थ होता है कवि के लिए बताया गया है, कवि सुंदर सुंदर अक्षरों को पिरो के रखता है, उसको कहते हैं सुमिरन कहते हैं। एक सुमिरन होता है अभिचारी के लिए, मतलब सुंदर रूप रंग, उसको क्या कहते हैं, सुमिरन कहते हैं। एक सुमिरन का प्रयोग चोर के लिए हुआ है, उसको कहते हैं स्वर्ण या सोना कहते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की। तो अर्थालंकार का परिभाषा है जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के प्रमुख एग्जाम्पल उपमा अलंकार हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा, संदेहानुप्रास हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ये सब किस में आते हैं, अर्थालंकार में आते हैं। चलिए हम देखते हैं अर्थालंकार में पहला हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। वाचक शब्द की बात करें तो हमको दिखने को एग्जाम्पल में मिल जाएगा सी, सम, समान, बराबर, सरिस, तुल्य, सदृश आदि शब्द आएंगे। उदाहरण की बात करें पीपर, पात, सरिस, मन, डोला, इसमें देखिए वाचक शब्द हमारा आ गया सरिस आ गया, तो हम कह सकते हैं ये हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। इन्हीं वाचक शब्दों में से ही हमको शब्द दिखाई देंगे। उपमा अलंकार को समझने का अच्छा तरीका है, इन शब्दों को आप याद कर लीजिए, ये शब्द यदि एग्जाम्पल में आ जाएँ तो हम आराम से कह सकते हैं ये हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा।
उपमा अलंकार के भेद की बात करें, अंग की बात करें तो उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए उसे हम कहते हैं उपमेय कहते हैं। उपमान की बात की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। साधारण धर्म की बात करें तो उपमेय और उपमान में जो सामान्य गुण या क्रिया प्रयोग करें उसे हम साधारण शब्द कहते हैं। जैसे डोला हमारा क्या हो जाएगा? साधारण शब्द हो जाएगा। वाचक शब्द की बात करें, जिस शब्द के द्वारा तुलना या प्रकट की जाए उसे हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, यह देखिए अरविंद सा शिशुबंद कैसे सो रहा। शिशुबंद हमारा हो जाएगा उपमेय हो जाएगा, अरविंद हमारा उपमान हो जाएगा, सा हमारा वाचक शब्द हो जाएगा। हमने कहा था ट्रिक कि सा सम सदृश समान जो आ जाए हमारा उपमा अलंकार में हो जाएगा, और सा हमारा दिख रहा है तो हमारा ये हो जाएगा वाचक शब्द। इसलिए हमारा स्पष्टीकरण में कह सकते हैं हम कि हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप पाया जाए वहाँ पे हमारा रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हर राई, चरण हमारा है इसमें उपमेय और कमल हमारा उपमान है, इसलिए हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राम कथा सुंदर करतारी तो संशय विहग उड़ावन हारी। तो ये हमारा किसका हो जाएगा? किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रूपक अलंकार का हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर जिस काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। पहचानने का इसका ट्रिक है, जन जानो मन मानो जनो मनो। आदि शब्द आपको दिख जाएं किसी भी एग्जाम्पल में तो आराम से हम उसको उत्प्रेक्षा अलंकार में रख सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं, वास्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। उस काल मारे क्रोध से तन काँपने उसका लगा, मनो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसमें दूसरे लाइन में पहला ही वर्ड हमारा मनो आ गया, तो मानो हमारा क्या हो जाएगा? मनो। हमने कहा था जन जानो मन मानो, तो मानो हमारा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान करने वाला शब्द हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, धाये धाम काम सब त्यागी और मनोह रंग निधि लूटन लागी। तो मनोह हमारा आ गया, ठीक है, माध्यम समझ लेते हो। मनोह हमारा एक शब्द आ गया जो कहते हैं पहचान करने या योजक शब्द कहते हैं, इसलिए हमारा यह हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चौथा अलंकार की बात करें तो संदेश अलंकार है। संदेह अलंकार में जब किसी वस्तु को देखकर अत्यंत समानता के कारण दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। जैसे देख लें हम, ये घटना उस समय की है महाभारत की, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सभा में लोग बैठे थे, तो उस समय की घटना है। एग्जाम्पल दिया गया है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, नारी ही की सारी है कि सारी ही नारी। वहाँ पे लोग भ्रम हो जाता है, वहाँ पे लोग को संदेह हो जाता है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी की, सारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी। मतलब वहाँ को किसी को पता ही नहीं चलता है कि साड़ी है कि यहाँ पे नारी है, इसलिए वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? संदेह अलंकार हो जाता है। अब हम बात करते हैं भ्रममान अलंकार का। इसमें क्या होता है? इसमें भ्रम उत्पन्न हो जाए, किसी चीज़ को देखकर दूसरे चीज़ की संभावना हो जाए, भ्रम उत्पन्न हो जाए, वहाँ पे भ्रांतमान अलंकार हो जाएगा। उदाहरण दिया हुआ है, बिल विचार प्रसवन लगे नाग सुंग में व्याग और काल ऊँक समझ विषधर को उठा लिया तो छुड़ गजराज। इस एग्जाम्पल में बताया गया है व्याघ में सांप होता है, नाग सूंड हाथी की सूंड, ऊँक में गन्ना होता है, गजराज में हाथी। कहने का मतलब है सांप जो हाथी है वो गन्ना समझकर सांप को फंसा लेता है अपने सूंड से, इसलिए वो कहा गया है यहाँ पे बिल विचार प्रसन्न लगे नाग सूंड में ब्याल और काल ऊँक समझ विषधर उठा लिया तो छुड़ गजराज। कि गजराज ने गन्ना समझकर सांप को अपने सूंड से उठा लिया। अब देखते हैं छठवां अलंकार हमारा हो जाएगा उल्लेख अलंकार, जहाँ एक ही वस्तु को अनेक प्रकार से या उसकी विशेषता का कई बार अलग अलग रूप में वर्णन किया गया हो वहाँ पे उल्लेख अलंकार होता है। कहने का मतलब एक ही शब्द का बार बार उल्लेख किया गया हो वहाँ पे उल्लेख अलंकार होता है।
तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उल्लेख अलंकार या उल्लेख अलंकार हो जाएगा। एक ही शब्द का, एक ही वस्तु का बार बार क्या किया गया है? बार बार उसकी प्रशंसा की गई है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। अब देखते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब वह अलंकार जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। यह एग्जाम्पल दिया गया हुआ है महाराणा प्रताप के द्वारा की बात है, जब हल्दी घाटी की युद्ध हो रही थी उस समय का चर्चा हुआ है। आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। कहने का मतलब राणा प्रताप जी सोच रहे थे, आगे नदी बह रही थी, घोड़े पर बैठे थे, सोच ही रहे थे कि नदी को कैसे पार किया जाए। इतना सोचते ही रह गए कि जब तक घोड़ा नदी के उस पार छलांग लगा के चला गया। ये बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ये आज का टॉपिक था अलंकार। हम आशा करते हैं कि यह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये आपका PDF आपके इसी टेलीग्राम टीचिंग कॉन्सेप्ट पे उपलब्ध करा दिया गया है, कृपया आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।